हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 को। x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो x रूट के अंदर जो x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, इसको हम लोग t एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस 4 कांस्टेंट है, तो इस चलते इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx को LHS में करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग dx इक्वल टू dt। इस तरह से यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए x प्लस 4 इक्वल टू t है, तो यहाँ पे x इक्वल टू यदि पूछा जाए कि x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 4, तो इसलिए अब हम यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। x को हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 4 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं t dt और dx को लिख सकते हैं dt। तो इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं t बाई अंडर रूट t dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई अंडर रूट t dt। तो यहाँ पर देखिए t बाई रूट टी का क्या मतलब हो सकता है। t बाई रूट टी, इसका मतलब t को हम लोग लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी बाई टी, रूट टी। इस चलते रूट टी और रूट टी कैंसिल हो जाएगा, तो t बाई रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टी। तो इस तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी डी टी और माइनस 4 यहाँ पे बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट टी डी टी। इसके बाद देखिए t का पावर रूट टी है, तो इस चलते t का पावर हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 डी टी और माइनस 4। उसके बाद t जब नीचे है, t बाई यहाँ पर t जो है कि हर में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टी के पावर 1 बाई 2 और t के पावर जो 1 बाई 2 है, इसको अगर दिए हम अंश में ले जाएं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t के पावर माइनस 1 बाई 2। तो इस तरह से हम लोग 1 बाई रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, t के जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा t के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1। उसके बाद माइनस 4 t के पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और प्लस में c। तो इस तरह से यहाँ पे होगा t के पावर हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 मतलब कि 3 बाई 2 और नीचे भी हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 4 t के पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 हो जाएगा 1 बाई 2 और नीचे भी हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस c। तो इस तरह से फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब t के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 3 t टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 बाई 1 t टू द पावर 1 बाई 2 और प्लस c। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद 2 बाई 3 को 2 बाई 3 लिखेंगे और t के पावर जो 3 बाई 2 है, तो t के पावर हम लोग 1 बाई 2 इंटू t भी लिख सकते हैं। 1 बाई 2 इंटू टी मतलब t के पावर 1 और 3 बाई 2 हो जाएगा ही, और माइनस 8 t के पावर 1 बाई 2 और यहाँ से जब 2 बाई 3 t के पावर 1 बाई 2 सब कॉमन करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा टी और यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर 1/2 बाहर निकल गया है और 2/3 8 में से जब हम 2/3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12। देखिए 2/3 इंटू जब 12 करेंगे तो हमें 8 आना चाहिए। 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। तो हम लोग 8 में से यदि 2/3 को कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 12। और इस तरह से प्लस इसमें भी होगा और 2/3 और t का वैल्यू होता है कितना x प्लस 4 है, यहाँ हो जाएगा 1/2 और इंटू यहाँ से भी हो जाएगा x प्लस 4 और माइनस में 12 प्लस c। तो इस तरह से हो जाएगा 2/3 और x प्लस 4 के पावर 1/2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √x प्लस 4 इंटू x और प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस c आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है x⁻³ - 1 का पावर है 1/3 इंटू x⁵ dx है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है x³ - 1 है इसको हम लोग t एज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा x³ - 1 का ये हम लोग मान लेंगे t और इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x² और -1 चूँकि कांस्टेंट है तो इस चलते इसका हो जाएगा 0। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dt/dx। t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt/3। अब ये जो dx है इसको यदि हम इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। और ये जो x² dx को यदि हम इधर छोड़े और 3 को उधर भेजें तो ये हो जाएगा बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है इसका हम लोग चेंज करते हैं फॉर्म। तो इंटीग्रेशन x³ - 1 को हम लोग क्या लिखेंगे t। तो t लिख दिए, t के पावर कितना है तो 1/3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे है x के पावर 5 इंटू dx है x⁵ dx। अब मेरा आया है x² dx। तो ये क्या है इसमें दोनों में चेंज है, पावर यहाँ 5 है पावर यहाँ 2 है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि पावर 2 हो जाए। तो पावर 2 करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x³ - 1 के पावर 1/3। अभी जो x के पावर जो 5 है इसको हम लोग लिखेंगे x³ इंटू x² dx। क्योंकि देखिए गुणा में घात जो है कि जुटते हैं तो यहाँ पे x³ गुना x² क्या हो जाएगा फिर से वापस से x के पावर 5 होगा। तो हम लोग x के पावर 5 को x³ इंटू x² लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो x² dx है x² जो dx है इसको हम लोग आगे चल के dt/3 लिखेंगे, लेकिन x³ जो बच जाएगा उसको क्या लिखेंगे। तो x³ को देखिए हम लोग इससे देखेंगे, इससे क्या है कि x³ को हम लोग लिख सकते हैं क्या x³ - 1 बराबर जब t है तो x³ बराबर क्या हो जाएगा t। अभी जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो x³ जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t+1। तो फिर से देखिए इसको हमने t लिखा, पावर में 1/3 है तो 1/3 लिखा, x³ है तो x³ को हम लोग क्या लिख देंगे t+1 लिख दिए। अब x² dx जो है x² dx है इसको क्या लिखेंगे dt/3। और चूँकि 3 जो है बाई जो 3 है ये क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाहर में 1/3। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसके बाद देखिए 1/3 लिखेंगे और इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं t के पावर 1/3 का t से गुना करेंगे, फिर t के पावर 1/3 का 1 से गुना करेंगे।
तो t के पावर 1/3 को जब t से गुना करेंगे तो क्या होगा, t के पावर 1/3 गुना t, तो गुना में जो है कि घात क्या होता है, जुट जाता है, तो t के पावर हो जाएगा 1/3 + 1, ये हो जाएगा 4/3। ये तो भिन्न का जोड़ है, ये आप लोग खुद से भी कर समझ सकते हैं। तो t के पावर 1/3 इंटू टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं t के पावर 4/3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और t के पावर 1/3 का गुना जब हम लोग 1 से करेंगे तो हो जाएगा t के पावर फिर से हो जाएगा 1/3, और dt हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से 1/3 और इंटीग्रेशन करेंगे t के पावर 4/3 dt, और उसके बाद प्लस ये जो 1/3 है दोनों के साथ है, तो यहाँ पर भी 1/3 t के पावर 1/3 dt। तो इस तरह से हो जाएगा 1/3 t के पावर हो जाएगा 4/3 + 1 बाई फार्मूला, और 4/3 + 1 प्लस में 1/3 t के पावर हो जाएगा 1/3 + 1 1/3 + 1 1/3 + 1, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 t के पावर हो जाएगा 4/3 + 1 मतलब हो जाएगा 7/3, और बाई हो जाएगा 7/3 प्लस में 1/3 t टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 4/3 प्लस में c। इस यहाँ पे 1/3 इंटू लिख सकते हैं 7/3 को 3/7 t टू द पावर 7/3 प्लस में 1/3 इंटू 3/4 t टू द पावर 4/3 प्लस c। और इस तरह से लास्ट आंसर मेरा जो है कि क्या होगा, 3 कटने के बाद 1/7, और t को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 टू द पावर 4/3 और प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हमें इंटीग्रेशन करना है x² / 2 + 3x³ का होल क्यूब है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3x³ को हम लोग t मानेंगे, और इस तरह से यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 का हो जाएगा 0 और प्लस 3x³ तो 3 का 3 और x³ का हो जाएगा 3x² बराबर dt/dx। तो 3 जाए यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9x² dx बराबर हम लोग लिखेंगे dt, और 9 को यदि हम इधर से मिटा दें तो इधर हो जाएगा बाई में 9। तो इस तरह से अब हम इसको चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और x² dx को लिखेंगे dt/9। तो बाई 9 को हम लोग इधर लिख देते हैं बाई 9, और ये जो 2 + 3x³ है इसको हम लोग लिखेंगे t, अब t का पावर कितना है तो 3 लिख दिए। तो इस तरह से वो इधर हो जाएगा 1/9 और इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर, ये हर में है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 dt। अब इस तरह से इसका हो जाएगा 1/9 t के पावर हो जाएगा -3 + 1, और यहाँ पे हो जाएगा -3 + 1 प्लस c, ये हो जाएगा 1/9 और t के पावर हो जाएगा -2/-2 प्लस c है। ये जो -1 हो जाएगा 9 × 2 = 18, और यहाँ पर हम लोग जैसे t के पावर -1/2 है तो 1/t का स्क्वायर प्लस c, और इस तरह से -1/18 और t² मतलब कि 2 + 3x³ का स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x × log x का पावर है m, 1/x × log x का पावर m। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग,
यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे log x को हम लोग t मानेंगे, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो log x का हो जाता है 1/x। अब इसका हो जाएगा dt बटा dx, तो dx को इधर भेजेंगे तो dx बाई x इक्वल टू हो जाएगा dt। मतलब ये जो dx बाई x है, ये जो dx बाई x है, ये दोनों के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे dt। तो इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा, और चेंज होने के बाद मेरा आएगा 1/log x को माने हैं t, तो ये हो जाएगा t के पावर हो जाएगा m, t का पावर m। अब dx बाई x को हम लोग लिख सकते हैं dt। तो इसके बाद इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर जो m है ये अंश में जाएगा, तो ये हो जाएगा t के पावर हो जाएगा यहाँ पे -m dt। और इस तरह से फार्मूला जब इसमें अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -m+1 बाई -m+1 और प्लस c। तो ये हो जाएगा t के पावर t कितना है log x का पावर हो जाएगा ये -m+1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 - m बाई 1 - m प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमें इंटीग्रेशन करना है x बाई 9 - 4x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे 9 - 4x² को हम लोग t मान लेंगे, और इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 का हो जाएगा 0 -4 का 4, और x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और t का हो जाएगा dt बाई dx। तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x dx इक्वल टू dt, और -8 को यदि हम उधर भेजें तो हो जाएगा x dx बराबर हो जाएगा -dt बाई 8, -dt बाई 8। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx को क्या लिखेंगे -dt बाई x। तो माइनस को हम कर देते हैं आगे, और dt बाई 8, तो dt बाई 8 है तो बाई 8 को भी हम लोग बाहर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/8 बाहर, और 9 - 4x², 9 - 4x² को क्या लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा t। और चूँकि इंटीग्रेशन 1/x का होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है log ऑफ mod x, तो इसी तरह से इसका भी हो जाएगा -1/8 एंड log ऑफ mod t प्लस c। तो इस तरह से -1/8 और x के फॉर्म में मेरा आंसर आएगा, ये हो जाएगा log mod t है, तो t हो जाएगा, इसको लिख देंगे 9 - 4x² प्लस c। इस तरह से 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।